हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे शिनचैन के बारे में। शिनचैन की स्टार्टिंग जापान में हुई थी और शिनचैन अनाइम पूरी दुनिया में फ़ेमस है। शिनचैन की स्टार्टिंग मांगा यानी ब्लैक एंड व्हाइट कॉमिक से हुई थी 1990 में और ज़्यादा पॉपुलर होने की वजह से शिनचैन का अनाइम यानी कार्टून 1992 में आया था। और शिनचैन बहुत ही पुराना अनाइम है। शिनचैन एक 5 साल का लड़का है और वो इस कार्टून का हीरो है। और शिनचैन के माता-पिता हैं जिनका नेम हिरोशी और मिसाए और उसकी बहन हिमावारी और एक कुत्ता शीरो है। ये शिनचैन का परिवार है और ये सैतामा प्रीफेक्चर के कासुकाबे नाम के शहर में रहते हैं। यहाँ तक तो आप सबको मालूम होगा, लेकिन आप लोगों में से किसी को मालूम है शिनचैन की लास्ट में क्या होता है, शिनचैन की कहानी कैसे ख़त्म होती है। तो आज मैं आपको बिल्कुल सच बताऊँगा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ज़रूर जानना चाहिए, शिनचैन क्रिएटर जिन्होंने शिनचैन की मांगा लिखी थी वो अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी डेथ 2009 आरूफाने नाम के एक माउंटेन पे गए थे क्योंकि उनको माउंट क्लाइंबिंग बहुत पसंद थी। वो उसी माउंटेन की ऊंची चट्टान से गिरकर उनकी डेथ हो गई थी, तो वो शिनचैन की कहानी पूरी करके नहीं जा पाए। इसी वजह से किसी को मालूम नहीं होगा कि शिनचैन की कहानी के लास्ट में क्या होगा, पर कई फैंस ने बहुत मज़ेदार लास्ट एपिसोड बनाए हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको वही लास्ट एपिसोड बताना चाहता हूँ। तो ये ऑफिशियल लास्ट एपिसोड नहीं है, ये ऐसा एपिसोड है जो फैन मेड है। तो ऑफिशियल शिनचैन के लास्ट में ऐसा नहीं होगा, लेकिन स्टोरी बहुत ही मज़ेदार है, तो आप ज़रूर सुन के जाइएगा। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो इस एपिसोड का टाइटल है कासुकाबे इज़ द बेस्ट। कासुकाबे उसी शहर का नेम है जहाँ शिनचैन और उसकी फैमिली रहती है। इस एपिसोड में शिनचैन 27 साल का नौजवान हो गया है और उसकी बहन हिमावारी 22 साल की हो गई है। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और वो दोनों एक कंपनी में काम करते हैं। शिनचैन और हिमावारी कासुकाबे के उसी घर में रहते हैं, पर उसके माता पिता हिरोशी और मिसाए, ये दोनों जब शिनचैन स्कूल स्टूडेंट था यानी 15-16 साल का था, तब एक एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो जाती है। और माता पिता के मरने के बाद शिनचैन ने अपनी छोटी बहन का ध्यान रखा और अब दोनों जॉब करते हैं। और एक दिन कंपनी में से शिनचैन को निकाल देते हैं और इस वजह से शिनचैन जॉबलेस हो जाता है। पर शिनचैन ने ये बात हिमावारी को नहीं बताता क्योंकि उसे लगता है हिमावारी को चिंता होगी। शिनचैन फिर न्यू जॉब ढूंढने लगा और एक दिन शिनचैन की मुलाकात आईचैन से होती है। और आईचैन एक ऐसी लड़की है जो बहुत अमीर है, उसके पापा की खुद की कंपनी है। बचपन में शिनचैन के किंडरगार्टन में आती थी और शिनचैन की क्लासमेट और दोस्त थी। और इतने सालों बाद दोनों को मिलके बहुत खुशी होती है और उन दोनों की दोबारा दोस्ती हो जाती है और धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। और एक दिन शिनचैन ने बताया कि मैं जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब चाहिए। तो आईचैन कहती है कि तुम मेरी कंपनी में जॉब कर लो। तो शिनचैन फिर आईचैन का बॉडीगार्ड बन जाता है और आईचैन के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा था। पैसे की भी चिंता ख़त्म हो गई थी, तो लग रहा था लाइफ में सब कुछ ठीक चलने लगा। फिर एक शिनचैन के पास एक दिन बहुत ख़राब खबर आती है कि उसकी छोटी बहन हिमावारी का एक कार के साथ एक्सीडेंट हो गया है। तो शिनचैन को लगता है कि मेरे माता पिता भी एक कार एक्सीडेंट में चले गए थे, पर अब मैं अपनी बहन को भी नहीं खोना चाहता हूँ। पर हिमावारी की जान तो बच गई, पर उसके दोनों पैर खराब हो जाते हैं और उसे पूरी ज़िंदगी व्हीलचेयर पे बितानी पड़ेगी। फिर एक दिन शिनचैन को पता चलता है कि हिमावारी को काज़ामा से प्यार होता है और वो काज़ामा से मिलने गई होती है और वापस आते टाइम उसका एक्सीडेंट हुआ था। और शिनचैन बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि मैं तुम दोनों की शादी नहीं चाहता। और फिर दोनों में झगड़ा करने लगते हैं और हिमावारी बोलती है मुझे पता था, तुम्हें कंपनी से निकाल दिया था, तुम हमेशा
मुझे छोटी बच्ची समझते हो, पर मैं अब बच्ची नहीं हूँ और मैं अपने डिसीज़न कर सकती हूँ मुझे क्या करना है। और इसके बाद शिनचैन हिमावारी के बीच बात बंद हो गई। वो दोनों साथ में तो रहते थे पर एक दूसरे को इग्नोर करते हैं। फिर एक दिन काज़ामा की तरफ से हिमावारी को न्यूज़ आती है कि काज़ामा को बिजनेस करने के लिए बहुत दूर जाना होगा और वो चाहता है कि हिमावारी उससे शादी करे और उसके साथ रहे। मतलब काज़ामा ने हिमावारी को शादी का प्रपोज़ल दिया और हिमावारी को बहुत खुशी होती है क्योंकि हिमावारी को भी काज़ामा से शादी करनी है, पर वो हाँ नहीं बोल पा रही थी क्योंकि वो सोचती है शादी के बाद उसे शिनचैन से बहुत दूर जाना होगा। शिनचैन अकेला हो जाएगा और शिनचैन बहुत ज़्यादा उदास होगा। शायद मुझे इस शादी के लिए मना करना होगा। पर शिनचैन को मालूम होता है कि काज़ामा ने हिमावारी को प्रपोज़ किया है और डिसाइड नहीं कर पा रही है। पर शिनचैन कहता है कि हिमावारी तुम मेरे लिए ज़्यादा मत सोचो, मैं चाहता हूँ सिर्फ तुम खुश रहो अपनी ज़िंदगी में, तो तुम्हें काज़ामा से शादी करनी होगी और उसके साथ जाना होगा। और फिर हिमावारी हाँ कर देती है और हिमावारी और काज़ामा की शादी होती है और शिनचैन भी देखने आता है। फिर 2 हफ्ते बाद वो दोनों कासुकाबे शहर को छोड़ के चले जाते हैं और पूरा घर खाली हो गया और शिनचैन को थोड़ा दुख हुआ, पर आईचैन के साथ रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है और शिनचैन और आईचैन भी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। और शादी के बाद शिनचैन और आईचैन भी कासुकाबे शहर को छोड़ के चले जाते हैं और स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। ये एपिसोड फैन मेड है और ओरिजिनल शिनचैन से काफ़ी अलग भी, क्योंकि रियल शिनचैन तो काफ़ी मज़ेदार है और हंसाता है, पर यह एपिसोड तो काफ़ी सीरियस था। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।